हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस फॉर एम्बिशन पे। तो हमने पिछले वीडियो में न्याय संगत का सेकेंड टाइप तक पढ़ लिया था। आज थर्ड से देखेंगे। इससे पहले अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है आप लोग ने तो पीछे वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ताकि पीछे का सेशन समझ में आया हो तो आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो देखते हैं, अगर दो कथन दिया रहेगा, एक कथन पॉजिटिव होगा और दूसरा कथन भी पॉजिटिव होगा, तो उससे मिलकर बनने वाला निष्कर्ष पॉजिटिव आएगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन नेगेटिव हो तो उन दोनों से मिलकर बनने वाला निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। अगर दो कथन दिया हो, दोनों ही नकारात्मक कथन हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लिया जाए ताकि अच्छे से समझ में आए। दिया गया है कोई चाय गर्म नहीं है। ये कौन सा कथन है? नेगेटिव कथन। कौन सा कथन है? नकारात्मक कथन। तो कोई के अकॉर्डिंग इसे नंबर दे लेंगे। पिछले वीडियो में हमने नंबरिंग करना सिखाया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आए। 100 कोई है तो इसके अकॉर्डिंग चाय को कितना नंबर देंगे? 100। गर्म है तो निगेटिव के अनुसार इसे नंबर देंगे, तो इसको निगेटिव को 100 देते हैं, तो यहाँ पे 100। ये दिया गया है कोई गर्म कॉफ़ी नहीं है। ये भी कथन क्या है? निगेटिव कथन है। तो गर्म है ये कॉफ़ी। कोई के अनुसार गर्म को नंबर देंगे कितना? 100। जब कोई रहे, प्रत्येक, हर एक, सभी, इसको 100 देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है। निगेटिव कथन है तो कॉफ़ी को देंगे 100। पॉजिटिव होता तो 50 देते, नेगेटिव रहता है तो ऑब्जेक्ट को 100 नंबर देते हैं। हमने कथन को नंबरिंग दे दिया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। दिया है कोई गर्म चाय नहीं है। तो ये कौन सा कथन है? नेगेटिव कथन। तो कोई के अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे, गर्म को नंबर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। निगेटिव कथन है तो चाय को नंबर देंगे तो 100 होगा। कुछ काफ़ी गर्म नहीं है, ये भी नेगेटिव कथन है। कॉफ़ी है, कुछ के अनुसार इसे नंबर देंगे तो 50। गर्म को नंबर देंगे, इसके अकॉर्डिंग निगेटिव है तो 100। सभी चाय कॉफ़ी, ये पॉजिटिव वाक्य है, तो चाय को सभी के अनुसार नंबर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। कॉफ़ी को पॉजिटिव के अनुसार देंगे तो क्या होगा? 50। वैसे ही आगे कुछ कॉफ़ी चाय नहीं है, ये भी नेगेटिव वाक्य है, तो कुछ के अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे कॉफ़ी को तो यहाँ पे 50। चाय को निगेटिव के अनुसार नंबर देंगे 100। ये भी कौन सा वाक्य है? नेगेटिव। कौन सा वाक्य है? नेगेटिव। तो कोई के अनुसार इसे कॉफ़ी को नंबर देंगे तो 100। नेगेटिव वाक्य है तो चाय को कितना नंबर देंगे? 100। तो इसमें देख लीजिए, गर्म और चाय। गर्म और चाय किस में मिल रहा है? किस कथन में मिल रहा है? हमारा पहले वाले कथन से मिल जा रहा है, गर्म और चाय। इसमें भी गर्म चाय है, इसमें भी गर्म। तो पहले ही कथन पे ध्यान देंगे। तो देखिए ये निगेटिव कथन है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है जितने भी निगेटिव कथन होते हैं उसका निष्कर्ष भी निगेटिव ही आता है। तो चाय के पास नेगेटिव है तो सही है, ये हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं होगा कि नहीं होगा। गर्म के पास कितना है? 100। मांग कितना आ रहा है? ये गर्म 100, तो ये कंडीशन सही है। चाय को देख लेते हैं। चाय के पास कितना है? 100। मांग कितना आ रहा है? 100, तो ये कंडीशन सही है। गर्म चाय में देख लिए, उसके बाद आगे देखते हैं कॉफ़ी और गर्म। कॉफ़ी और गर्म में देखते हैं, कॉफ़ी है यहाँ पे, गर्म है, तो दूसरे वाले से हमारा काम चल जाने वाला है। तो कॉफ़ी के पास कितना है? 100। कॉफ़ी के पास कितना है? 100। ये कितना मांग रहा है? 50। 100 है, 50 मांग रहा है, दे देगा, तो ये भी कंडीशन सही है। गर्म को देख लेते हैं। गर्म के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 100। नेगेटिव कथन है तो नेगेटिव निष्कर्ष भी आएगा, ये भी कंडीशन सही, ये भी सही हो गया। तो सभी आगे देखते हैं। सभी चाय काफ़ी हैं, ये पॉजिटिव वाक्य है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि निगेटिव कथन का निष्कर्ष कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा और पॉजिटिव का कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव कथन दिया गया है पॉजिटिव
ये निष्कर्ष कभी नहीं निकलेगा तो इसको काट देंगे, ये नहीं होगा। कॉफ़ी और चाय ये निगेटिव है और दोनों ही निष्कर्ष निगेटिव है, तो हो सकता है, तो उससे कर लेते हैं। कॉफ़ी और चाय किस में मिल रहा है? कॉफ़ी इसमें है और चाय इसमें है, कॉफ़ी और चाय है। तो हमने यहाँ पे बताया है कि कॉफ़ी और चाय दोनों से मिलकर रिलेशन इसमें बैठेगा। कॉफ़ी और चाय में, कॉफ़ी और चाय में दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये निगेटिव कथन है। तो यहाँ पे मैंने बताया है दो निगेटिव कथन मिलते हैं तो इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा मतलब ये भी गलत है कॉफ़ी और चाय में। फिर इसमें भी देख लेते हैं कॉफ़ी और चाय, कॉफ़ी और चाय इसमें बनाएंगे। कॉफ़ी और चाय, पहले वाले में चाय है, दूसरे वाले में कॉफ़ी। कॉफ़ी और चाय का रिलेशन देखेंगे तो दोनों निगेटिव कथन है, तो इस स्थिति में भी ये वाला कंडीशन लगेगा, कोई भी निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा। अनुसरण करता है। आगे की टाइप देख लेते हैं। तो इसमें रूल क्या कहता है? पॉजिटिव निष्कर्ष आने के कंडीशन देख लेते हैं। अगर 3 कथन दिया गया हो, पॉजिटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, पॉजिटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, तो उस कंडीशन में निष्कर्ष क्या आएगा? पॉजिटिव। और निगेटिव निष्कर्ष आने के कंडीशन देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, 3 कथन दिया गया हो, अगर पॉजिटिव और निगेटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, तो उस कंडीशन में निष्कर्ष क्या आएगा? निगेटिव आएगा। इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, चित्र बना के भी समझ सकते हैं, बस माइंड में रहना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, कैसे भी लिखकर या फिगर के अकॉर्डिंग। और देखिए दूसरा, अगर पॉजिटिव कथन निगेटिव के थ्रू जुड़े, तो उस कंडीशन में भी निष्कर्ष क्या आएगा? निगेटिव। उस कंडीशन में भी निष्कर्ष निगेटिव आएगा। और ये तीसरा देख लेते हैं हम। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव कथन निगेटिव के थ्रू जुड़े, पॉजिटिव कथन पॉजिटिव और निगेटिव कथन, यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सही कर लीजिएगा। अगर पॉजिटिव और निगेटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, पॉजिटिव और निगेटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, उस कंडीशन में भी क्या आएगा? निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। उस कंडीशन में भी निष्कर्ष क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव और निगेटिव कथन, ये निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव कथन पॉजिटिव के थ्रू जुड़े, उस कंडीशन में भी निष्कर्ष नेगेटिव आएगा। आगे देख लेते हैं। कोई निष्कर्ष न आने वाली कंडीशन, कोई निष्कर्ष किस कंडीशन में नहीं निकलेगा? तो देखिए, अगर दो निगेटिव कथन पॉजिटिव या निगेटिव किसी के थ्रू जुड़े, दोनों के थ्रू जुड़े, उस कंडीशन में कोई भी निष्कर्ष नहीं आएगा। इस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये सभी कंडीशन याद रखिएगा। इसी पे क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये कौन सा कथन है? पॉजिटिव। कौन सा कथन है? पॉजिटिव। इसको नंबर दे लेते हैं। सभी है तो इसको 100, पॉजिटिव कथन है तो इसे 50, ये भी पॉजिटिव कथन, तो सभी के अकॉर्डिंग बिल्ली को दे देंगे 100। पॉजिटिव कथन है तो चूहा को 50, कुल चूहे इंसान है, ये भी पॉजिटिव कथन है, तो कुल के अकॉर्डिंग इसे नंबर दे लेंगे 100। पॉजिटिव है तो इस इंसान को देंगे 50। इसके निष्कर्ष को नंबर दे लेते हैं। देखिए,
सभी और इंसान है, सभी कुत्ते इंसान हैं। ये पॉजिटिव वाक्य है, तो सभी दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे तो 100। पॉजिटिव है कथन, तो इंसान को कितना देंगे 50। कुल कुत्ते इंसान हैं, कुछ कुत्ते इंसान हैं यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी पॉजिटिव वाक्य है। कुछ के अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे, कुछ है तो कुत्ते को 50 देंगे। पॉजिटिव वाक्य है तो इंसान को कितना देंगे 50। सभी इंसान कुत्ता है, तीसरा दिया है सभी इंसान कुत्ता है, ये भी पॉजिटिव वाक्य है और ये इंसान है और ये क्या है कुत्ता है, तो सभी के अनुसार इसे नंबर देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो 50 इंसान और कुत्ता। पॉजिटिव और पॉजिटिव वाक्य है, कुछ के अनुसार इंसान को देंगे कितना नंबर 50, कुछ है तो क्या देंगे 50, कुछ थोड़ा ज़्यादातर ये सभी आए पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो उसे 50 देते हैं। पॉजिटिव वाक्य है तो कुत्ते को भी 50। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये नेगेटिव वाक्य है। ये बिल्ली और ये कुत्ता, कुछ के अनुसार बिल्ली को नंबर देंगे 50 और नेगेटिव वाक्य है तो कुत्ते को कितना देंगे 100। देखिए तीनों ही पॉजिटिव कथन है, तो पॉजिटिव कथन है तो नेगेटिव कथन आने की कोई संभावना नहीं है, तो इसे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही देखते काट लेंगे। तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष आने की कोई चांसेस नहीं है। एग्ज़ाम में हमें टाइम गेन करना है ताकि दूसरे सब्जेक्ट को दे सके, तो इसीलिए इसको नंबरिंग देने के मैंने नंबरिंग दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम देने नहीं बैठी हूँ मैं, तो आप लोग जब भी देखिएगा कि पॉजिटिव वाक्य है सभी और नेगेटिव निष्कर्ष, उसे देखते ही काट दीजिएगा, जस्ट काट के आगे बढ़िएगा। देखिए सभी कुत्ते इंसान हैं, इसमें दिया गया है सभी कुत्ते इंसान हैं। कुत्ते और इंसान में रिलेशन बैठाना है, तो देखिए पहले में कुत्ता है और तीसरे में इंसान है, पहले और तीसरे में इंसान है, तो इसमें कैसे रिलेशन बैठेगा। तो देखिए पहले और तीसरी को लेते हैं, तो इसमें कुत्ते और इंसान में रिलेशन बैठाना है, तो इसमें कोई कॉमन पद नहीं है। दो कथन कब जुड़ते हैं, जब उसमें कॉमन पद मिलते हैं, लेकिन इसमें कॉमन पद नहीं है, तो इसको दूसरे के थ्रू जोड़ेंगे। इसमें देखिए तो चूहा मिल रहा है कॉमन। दो कथन कब जुड़ेगा, जब उसमें से एक कॉमन मिले। दो रिलेशन कब जुड़ता है, जब एक कॉमन पर्सन लड़का को भी जानता है, लड़की को भी जानता है, और उस कंडीशन में वो रिश्ता, दोनों का रिश्ता करवाता है। वैसे इस कथन को समझिएगा, समझने के लिए मैं बताई कि दो कथन में रिलेशन कब होगा, जब एक में कॉमन पद मिलेगा। कॉमन मतलब वो इसको भी इंसान को भी जाने और कुत्ते को भी जाने, तभी रिलेशन हो पाएगा। तो चूहा मिल गया हमारा, तो दूसरे में तो मिल गया, हमें पहले पे जाना है तो इसमें भी ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें बिल्ली मिल गया। इसके पास 100 है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कॉमन दोनों पद में होना चाहिए। एक कॉमन तो मिल गया और दोनों कॉमन पद में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, तो इसमें भी 100 है, यहाँ पे भी बिल्ली में एक कॉमन पद में 100 है, तो रिलेशन हमारा सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कुत्ते और इंसान में रिलेशन करना है, तो कुत्ते के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है, ये कुत्ता 100 हो जाएगा। इंसान के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 50, शादी पक्का। तो देखते हैं आगे, कुछ कुत्ते इंसान है, कुत्ते और इंसान में रिलेशन देना है। कुत्ते और इंसान वही रिलेशन मिला कॉमन पहले और तीसरे से, तो इसमें कॉमन ढूंढेंगे। मैंने ये बताया था यहाँ पे, जब पॉजिटिव के थ्रू जुड़े तो निष्कर्ष क्या आएगा, जब पॉजिटिव के थ्रू जुड़े उस कंडीशन में निष्कर्ष क्या आएगा पॉजिटिव। तो वहीं पे ये लग रहा है पहले और तीसरा कथन किससे जुड़ रहा है, दूसरे के माध्यम से जुड़ रहा है, तो पॉजिटिव कथन पॉजिटिव के माध्यम से जुड़ेगा तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, हमेशा निष्कर्ष क्या आएगा पॉजिटिव। इसीलिए इस निगेटिव को मैंने काट दिया, पहले ही देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि इसका निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो आगे कुत्ते और इंसान में देखना है, कुत्ता इसमें इंसान में है, यही इसमें कॉमन है, ठीक है कॉमन मिल गया। कुत्ते के पास कितना है 100, ये कुत्ता मांग कितना रहा है 50,
100 है इसके पास, अब 50 दहेज मांग रहा है, दे देगा? हाँ दे देगा। उसके बाद देखिए इंसान के पास कितना है? 50, मांग कितना रहे? 50, दे देगा। ये भी कंडीशन क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। और देखिए अगला दिया गया है कुछ इंसान कुत्ता है, कुछ इंसान कुत्ता है। इंसान और कुत्ते में फिर वही वाला कंडीशन, इसमें कुत्ता है, इंसान इसमें है, तो इसको दूसरे के थ्रू जोड़ेंगे तो दूसरे पे जाएंगे तो कॉमन पद मिल गया। दोनों में से एक के पास 100 है। उसके बाद बिल्ली और इसमें बिल्ली मिल गए, दोनों में से एक कॉमन पद है। कुत्ते के पास कितना है? 100। तीसरे वाले पे हम लोग देख रहे थे तीसरे वाले को, तो कुत्ते के पास 100 है, मांग कितना रहा है ये कुत्ता? 50, तो दे देगा। 100 है, 50 मांग रहा है, दे देगा। अगर इसके पास 50 रहता है, ये 100 मांगता तो नहीं दे पाता, लेकिन इसके पास 100 है, ये कितना मांग रहा है? 50, तो दे देगा। उसके बाद देखते हैं इंसान, इंसान के पास कितना है? 50, इंसान के पास कितना है? 50, मांग कितना रहा है? 100। 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 है ही इसके पास, 100 मांग रहा है, नहीं दे पाएगा। इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। कुछ इंसान कुत्ता है, अगले में दिया गया है कुछ इंसान कुत्ता है, तो इंसान कुत्ता सभी पहले और तीसरे से ही बन रहा है और दूसरे के थ्रू जुड़ रहा है। तो इंसान और कुत्ता, इंसान के पास कितना है? 50, मांग कितना रहा है? 50, तो दे देगा? हाँ दे देगा। कुत्ते के पास कितना है? 100, मांग कितना रहा है? 50, कुत्ते के पास 100 है, मांग कितना रहा है? 50, दे देगा? हाँ 100 को 50 दे बना सकते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो ये भी कंडीशन सही हो गया, और ये पहले ही गलत हो चुका था नेगेटिव की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर एग्ज़ाम में लिखना नहीं पड़ेगा, उसमें दिया रहता है केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, सभी अनुसरण करते हैं, ना तो पहला ना तो दूसरा, ऐसे करके दिया रहेगा उसमें ऑप्शन में। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे बस मारना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष, पहला दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम बचेगा तो दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हैं, क्योंकि टाइम का बहुत ही महत्व है एग्ज़ाम में। तो और जितना ही टाइम गेन कर सकते हैं कीजिएगा, जितना कम पेन का यूज़ करना पड़ेगा। इसको डायग्राम मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें क्या होगा? गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उसमें टाइम भी लगेगा। इससे बिना देखते पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 50-100 मन में दे लेंगे और ऑप्शन के थ्रू उसको मार देंगे अच्छे से। सभी लड़के अभिनेता हैं, दिया गया अगला क्वेश्चन, सभी लड़के अभिनेता हैं, ये पॉजिटिव कथन है। सभी के अकॉर्डिंग लड़के को नंबर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे? 100। पॉजिटिव कथन है तो इसको देंगे नंबर, पॉजिटिव है तो 50। यहाँ पे दिया गया है सभी हीरो 0 हैं, तो ये पॉजिटिव कथन हीरो को देंगे सभी के अकॉर्डिंग, इसे कितना नंबर देंगे? 100। 0 को कितना नंबर देंगे? पॉजिटिव कथन है तो इसे कितना नंबर देंगे? 50। पॉजिटिव कथन है इसे कितना नंबर देंगे? 50। कोई अभिनेता 0 नहीं है, कोई अभिनेता 0 नहीं है, नेगेटिव वाक्य है। तो कोई के अकॉर्डिंग अभिनेता को नंबर देंगे कितना? तो 100। नेगेटिव कथन है तो 0 को कितना देंगे? 100। उसके बाद ये पॉजिटिव कथन है, सभी लड़के हीरो हैं, सभी के अकॉर्डिंग लड़की को नंबर कितना देंगे? 100। पॉजिटिव कथन है ये, तो इसको 50 देंगे। ये 100-50 कहाँ से दे रहे हैं? अगर ये वीडियो देखा स्टार्टिंग किए हैं, ये वाला देखने से पहले इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, जो मैंने यूट्यूब पे डाला पहले से डाल चुकी हूँ। उसके बाद ये पॉजिटिव कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। ये कुछ के अकॉर्डिंग इसको नंबर देंगे हीरो को तो 50,
पॉजिटिव वाक्य है तो इसे कितना देंगे 50। ये भी पॉजिटिव वाक्य है तो 0 और हीरो को नंबर दे लेते हैं, कुछ के अकॉर्डिंग इसे 50 नंबर देंगे। पॉजिटिव वाक्य है 50, कुछ है तो कुछ मतलब सभी नहीं, उसमें से कुछ है मतलब इसकी सत्यता 100% से कम है, इसलिए इसको कितना दे रहे हैं 50। ये निगेटिव वाक्य है तो निगेटिव वाक्य के लिए ऑब्जेक्ट को 100 देते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है तो 50 देते हैं। उसके आगे देख लेते हैं लड़का और हीरो। कोई लड़का हीरो नहीं, ये निगेटिव वाक्य है। कोई के अकॉर्डिंग नंबर देंगे लड़का को तो 100 देंगे, निगेटिव वाक्य है तो हीरो को कितना देंगे 100। हो गया है इतना। उसके बाद देख लेते हैं लड़के और हीरो में रिलेशन देना है। लड़के और हीरो, लड़के और हीरो में देखिए लड़का पहले में है, दूसरे कथन में हीरो है, तो क्या इसमें कोई कॉमन पद मिल रहा है? कॉमन पद नहीं मिलेगा तो रिश्ता नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा दिया गया है कुछ हीरो लड़के हैं। कुछ हीरो लड़के हैं तो हीरो और लड़के, हीरो इसमें है लड़के इसमें है, तो क्या इसमें कोई कॉमन पद मिल रहा है? नहीं, तो ये भी कंडीशन गलत हो गया जी। और तीसरा दिया गया है कुछ जीरो हीरो हैं, तो ज़ीरो और हीरो केवल दूसरा से हमारा मिल जा रहा है, ज़ीरो और हीरो। पॉजिटिव कथन है तो इसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है। देख लेते हैं नंबर सही है कि नहीं। तो ज़ीरो के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 50 है ही, 50 मांग भी रहा है तो दे देगा। हीरो के पास कितना है 100 है, मांग कितना रहा है 50, 100 है 50 मांग रहा है तो दे देगा। 100 को 50 बना सकते हैं, तो ये कंडीशन सही हो गया। तीसरा देखिए चौथा, कुछ अभिनेता ज़ीरो नहीं हैं। कुछ अभिनेता ज़ीरो नहीं हैं। अभिनेता और ज़ीरो हमारा किस में मिल रहा है? तीसरे वाले में। किस में मिल रहा है? तीसरे वाले में। और ये निगेटिव कथन है, निगेटिव कथन से निगेटिव निष्कर्ष बनेगा, सही है। नंबर देख लेते हैं। अभिनेता के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 50, 100 है 50 मांग रहा है, दे देगा। ज़ीरो के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 100, दे देगा। ये कंडीशन ट्रू हो गया। कोई लड़का हीरो नहीं है, ये नेगेटिव वाक्य है। लड़का और हीरो में रिलेशन देखेंगे तो लड़का और हीरो ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कॉमन पद मिल भी नहीं रहा है और निगेटिव इसका निष्कर्ष निकलेगा भी नहीं। पॉजिटिव मिलकर कभी भी निष्कर्ष निगेटिव नहीं देते हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष देते हैं, तो ये गलत हो गया। तो केवल हमारा तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। इसका आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष तीसरा चौथा अनुसरण करते हैं। केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। जो दिया गया कथन है उसका अनुसरण तीसरा और चौथा करते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है सभी घोड़े गधे हैं। ये पॉजिटिव वाक्य है। सभी के अकॉर्डिंग घोड़ा को नंबर देंगे कितना 100। पॉजिटिव वाक्य है तो गधे को कितना देंगे 50। सभी गधे बंदर हैं, ये भी कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। सभी के अकॉर्डिंग गधे को नंबर देंगे कितना 100। पॉजिटिव वाक्य है तो इसे 50। कोई बंदर बाघ नहीं, ये नेगेटिव वाक्य है, तो कोई के अकॉर्डिंग बंदर को कितना नंबर देंगे 100। नेगेटिव वाक्य है तो बाघ को 50। निष्कर्ष देख लेते हैं। दिया गया है सभी घोड़े बंदर हैं, ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। सकारात्मक वाक्य है तो घोड़े और बंदर को नंबर दे लेते हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग घोड़ा को कितना देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो 50 बंदर को। ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। तो गधे को कुछ के अनुसार नंबर देंगे कितना 50। गधे को कुछ के अनुसार कितना नंबर देंगे 50। पॉजिटिव वाक्य के पॉजिटिव वाक्य है तो बाघ को भी कितना 50। कुछ बंदर घोड़े हैं, ये भी कौन सा वाक्य? पॉजिटिव। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। तो कुछ के अकॉर्डिंग बंदर को कितना नंबर देंगे 50। पॉजिटिव वाक्य है तो घोड़े को भी 50 देंगे। अब देख लेते हैं कंडीशंस। घोड़े और बंदर
घोड़े और बंदर में रिलेशन देना है, घोड़े और बंदर। पहला में घोड़ा मिल रहा है और दूसरा में बंदर, पहला में घोड़ा और दूसरा में बंदर। तो दो वाक्य कब जुड़ते हैं? जब उसमें दोनों में से एक कॉमन पद मिले। कॉमन पद मिलेगा मतलब अगुआ मिलेगा, तभी तो रिश्ता कराएगा। तो ये समझिए ये अगुआ है, तो ये हमारा कॉमन पद मिल गया। और दोनों में से किसी एक के पास सो होना चाहिए। अगुआ जब तक झूठ नहीं बोलेगा कि इसके पास ये, लड़के के पास ये इतना है, कुछ नहीं देना पड़ेगा, तब तक रिलेशन नहीं होगा। झूठ सच बोल के वो रिश्ता कराता है। वैसे ही इसमें किसी एक के पास सो होना चाहिए ताकि वो झूठ बोलकर रिश्ता करा सके। तो ठीक है, मैंने देखिए इसमें मिल गया अगुआ, उसके पास झूठ बोलने की कला है, रिश्ता करा देगा। तो घोड़े के पास कितना है? 100। घोड़े के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 100, तो दे देगा। बंदर के पास कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50, दे देगा। ये निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। कुछ गधे बाघ है। गधे और बाघ में रिलेशन देखना है, तो यहाँ पे गधा है, यहाँ पे बाघ है। गधा है यहाँ पे बाघ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव निष्कर्ष मिलते हैं, तो कभी भी पॉजिटिव नहीं देते हैं। पीछे हमने बताया है पॉजिटिव नेगेटिव निष्कर्ष मिलकर कभी भी निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गया? गलत। क्यों गलत हुआ? तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा था गधे और बाघ, तो निष्कर्ष नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो इसलिए गलत हो गया। बंदर और घोड़े में रिश्ता देना है। बंदर और घोड़े, बंदर दूसरे में है, पहले में घोड़े, तो पहला और दूसरा से होगा, तो इसमें कॉमन पद मैंने पहले ही ढूंढ रखा है और दोनों में से किसी के पास एक 100 है, तो हो गया। अब देख लेते हैं गधे के पास कितना है, बंदर के पास कितना है। इस बंदर और घोड़े में रिश्ता कराना है, बंदर और घोड़े में रिश्ता कराना है, एक कॉमन पद मिल गया। बंदर के पास कितना है? 50। मांग कितना रहा है? 50, दे देगा। 50 है ही, मांग भी कितना रहा है? 50। घोड़े के पास कितना है? 100। घोड़े के पास कितना है? 100। मांग कितना रहा है? 50। घोड़े के पास 100 है, मांग कितना रहा है? 50, दे देगा। 100 है, 50 मांग रहा है, दे देगा। ये कंडीशन भी सही, तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। अनुसरण करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। दिया गया है कुछ मक्खन शहर है। ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव वाक्य है। कुछ के अकॉर्डिंग मक्खन को नंबर देंगे कितना? 50। पॉजिटिव वाक्य है, तो शहद को कितना देंगे? 50। कुछ शहद ब्रेड है, ये भी कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। इसके अकॉर्डिंग नंबर देंगे ऑब्जेक्ट को, इसके अकॉर्डिंग नंबर देंगे, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नंबर देंगे। कुछ के अकॉर्डिंग सब इस शहद को नंबर देंगे 50। ब्रेड को कितना देंगे? पॉजिटिव वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है, तो ब्रेड को कितना देंगे? 50। सभी ब्रेड जैम हैं, ये भी पॉजिटिव वाक्य है, तो ब्रेड को सभी के अकॉर्डिंग नंबर देंगे 100। जैम को पॉजिटिव के अकॉर्डिंग नंबर देंगे तो 50। अब निष्कर्ष को नंबर दे लेते हैं। ये कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव। जैम को कुछ के अकॉर्डिंग नंबर देंगे कितना? 50। शहद को पॉजिटिव के अनुसार देंगे 50 ही देंगे। उसके बाद ये भी पॉजिटिव वाक्य है, सभी के अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो मक्खन को 50, ये भी पॉजिटिव वाक्य। जैम को कुछ के अनुसार 50 पॉजिटिव वाक्य है, तो मक्खन को कितना देंगे? 50। तो हमने नंबरिंग दे लिया। अब देखते हैं जैम और शहद में रिश्ता कराना है। जैम और शहद, जैम तीसरे में है, शहद दूसरे वाले कथन में है। जैम और शहद में रिलेशन बैठाना है, तो देखिए इसमें एक कॉमन पद ढूंढना पड़ेगा, अगुआ ढूंढना पड़ेगा। जब दो लोगों की शादी होती है तो उसमें एक अगुआ ढूंढा जाता है, उसी तरह इस वाक्य में एक कॉमन पद ढूंढना पड़ेगा। तो इस दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ये कंडीशन है, तो रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता करा ले जाएगा। तो देखते हैं कि दहेज की बात जो होता है वो सही हो, वो
उसके अकॉर्डिंग मांगा जा रहा है कि नहीं, लड़की वाले के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं जैम के पास कितना है 50, लड़का वाला मांग कितना रहा है 50 है, 50 मांग भी रहा है तो क्या होगा, दे देगा। शहद के पास कितना है 50, मांग भी कितना रहा है 50, तो क्या हुआ, रिश्ता पक्का। दूसरे वाले में देखते हैं सभी शहद मक्खन है, शहद और मक्खन, शहद और मक्खन पहले वाले से मिल जा रहा है हमारा शहद और मक्खन, केवल पहले वाले कथन से ही मिल जा रहा है। तो देख लेते हैं शहद के पास कितना है, शहद के पास कितना है 50, शहद के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 100, 50 है ही 100 मांग रहा है, क्या दे पाएगा, नहीं। तो इस कंडीशन में ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया कुछ जैम मक्खन है, जैम और मक्खन में रिश्ता कराना है, जैम और मक्खन, जैम और मक्खन, जैम और मक्खन देख रहे हैं, तीसरे में है और पहले में मक्खन है। जैम पहले वाले तीसरे वाले में है और मक्खन किस में है, पहले वाले में है। तो देखते हैं कैसे इसमें रिलेशन बैठेगा। तो इसमें कोई कॉमन पद है जैम और मक्खन में, ये तो यहाँ पे ब्रेड है, शहद है, तो इन दोनों को देखेंगे तो कॉमन पद नहीं मिलेगा, तो दूसरे के सहायक माध्यम से इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई अगुआ नहीं मिलता है तो उसको ढूंढा जाता है, तो वैसे ही ढूंढेंगे, वहाँ पे जाने के लिए ढूंढेंगे ताकि इन दोनों को जोड़ा जा सके। तो देखिए ब्रेड और ब्रेड यहाँ पे मिल रहा है दूसरे में, और दोनों में से किसी एक के पास 100 है, तो ब्रेड को ढूंढ लिया। ब्रेड शहद का रिलेटिव है, तो शहद यहाँ पे है ही, तो इससे रिलेटेड है ही। तो देखिए इसको जोड़ने के लिए क्या करेगा, दो वाक्य को जोड़ने के लिए किसी एक के पास 100 होना चाहिए। कॉमन पद तो मिल गया लेकिन किसी एक के पास 100 नहीं है, दोनों के पास 50 है, दोनों ही बोल रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो क्या रिश्ता हो पाएगा, नहीं। लड़की सावली भी होगी तो कहेंगे कि लड़की एकदम गोरी है, तभी रिलेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी के पास भी झूठ बोलने की कला नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो ये जैम और मक्खन में रिश्ता नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। कॉमन पद तो मिला लेकिन किसी एक के पास 100 नहीं था, इसलिए ये रिश्ता क्या हो गया, गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई पार्ट काट नहीं है, ये कौन सा वाक्य है, निगेटिव, कौन सा वाक्य है, निगेटिव। कोई है तो कोई के अकॉर्डिंग इसे नंबर देंगे, कितना देंगे 100। निगेटिव वाक्य है तो काट को भी कितना देंगे 100। ये पॉजिटिव वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव, सभी के अकॉर्डिंग काट को नंबर देंगे, कितना देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो बोर्ड को कितना देंगे 50। ये कौन सा वाक्य है, निगेटिव, कौन सा वाक्य है, निगेटिव, तो कोई के अकॉर्डिंग बोर्ड को नंबर देंगे, कितना देंगे 100, कितना नंबर देंगे 100। नेगेटिव वाक्य है तो गन को कितना देंगे, नेगेटिव वाक्य है तो गन को कितना देंगे 100। ठीक, हमने कथन को नंबरिंग दे दिया। अब देखते हैं निष्कर्ष पे चलते हैं। नेगेटिव वाक्य है तो कुछ के अकॉर्डिंग बोर्ड को नंबर देंगे, कितना 50। नेगेटिव वाक्य है तो पार्ट को कितना देंगे 100। कोई गम पार्ट नहीं है, ये भी कौन सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य, गन है ये, कोई गन पार्ट नहीं है, गन को कितना नंबर देंगे 100, पार्ट को कितना नंबर देंगे, नेगेटिव वाक्य है तो 100। बोर्ड और पार्ट में रिलेशन कराना है, बोर्ड और पार्ट में रिलेशन कराना है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव वाक्य जुड़ेगा तो कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो नेगेटिव निष्कर्ष है ही, नंबर देख लेते हैं सही है या नहीं। बोर्ड के पास कितना है 50, इन दोनों में रिलेशन कराना है तो दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तो मिलना है इसमें। दोनों के पास झूठ बोलने की कला है, मतलब दोनों अगुआ के पास 100 हैं, तो रिश्ता करा ले जाएंगे दोनों। पार्ट के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 100 है, 100 मांग रहा है, दे देगा। बोर्ड के पास कितना है 50, बोर्ड के पास कितना है 50, मांग कितना रहा है 50, तो रिश्ता पक्का, जितना मांगा उतना दे दिया, तो रिश्ता पक्का। कोई गन पार्ट नहीं है, इसमें दिया गया है कोई गन पार्ट नहीं है, तो गन और पार्ट में रिलेशन कराना है, तो गन और पार्ट, गन पहले वाले में है और पार्ट दूसरे वाले में है, इस वाले से और इस वाले में मिल रहा है गन और पार्ट, गन यहाँ पे है, पार्ट पहले और तीसरे से मिल रहा है, तो दोनों ही कथन क्या है, नेगेटिव, दोनों ही कथन क्या है, नेगेटिव। तो मैंने
पीछे बताया, दो निगेटिव वाक्य जब जुड़ते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं बनता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। नेगेटिव वाक्य है ये, कोई कड अमूल नहीं है, तो कोई के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, कड को कितना देंगे, 100। नेगेटिव वाक्य है तो अमूल को कितना देंगे, 100। ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। कुछ ही अमूल डाउन है, तो कुछ है तो इसके अकॉर्डिंग अमूल को नंबर देंगे, कितना देंगे, तो 50। पॉजिटिव वाक्य है तो डाउन को कितना देंगे, पॉजिटिव वाक्य है तो डाउन को 50 देंगे। ये नेगेटिव वाक्य है, कोई डाउन, कोई है इसके अकॉर्डिंग नंबर देंगे, तो डाउन को कितना देंगे, 100। कोई है इसीलिए इसको 100 देंगे। नेगेटिव वाक्य है तो राइस को कितना देंगे, 100। तो हमने कथन को नंबरिंग कर लिया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। तो निष्कर्ष दिया गया है, कुछ कड राइस हैं, तो ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य। कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य। तो कुछ है, क्यों, कुछ के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, कड को कितना देंगे, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो राइस को कितना देंगे, 50। कुछ डाउन कड है, डाउन कड है, ये भी पॉजिटिव वाक्य है। कुछ है और ये कुछ के अकॉर्डिंग डाउन को नंबर दे लेते हैं, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो कड को कितना देंगे, 50। कड को कितना देंगे, 50। हमने नंबरिंग कर लिया। उसके बाद देखते हैं कड और राइस में रिश्ता देना है। कड और राइस, कड और राइस, पहले से कड मिल रहा है और तीसरे में राइस मिल रहा है। कड और राइस पहले और तीसरे से मिल रहा है, तो इसमें देख लेंगे पहले और तीसरे में कोई कॉमन पद मिल रहा है। डाउन और अमूल में कोई कॉमन पद नहीं मिल रहा है। डाउन है, यहाँ पे अमूल है, तो कॉमन पद नहीं है, तो इसको दूसरे के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, नेगेटिव वाक्य को जोड़ रहे हैं। नेगेटिव और नेगेटिव वाक्य को पॉजिटिव या नेगेटिव किसी से भी जोड़े तो उस कंडीशन में कोई भी निष्कर्ष निकलता नहीं है। दोनों ही क्या है, नेगेटिव। दोनों ही वाक्य क्या है, नेगेटिव। और पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे भी इसको, इसमें तो कोई कॉमन पद मिल नहीं रहा है। नेगेटिव कथन जुड़ेगा तो कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे बताया है नेगेटिव कथन को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ें या नेगेटिव के थ्रू जोड़ें, इस कंडीशन में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है। दो नेगेटिव कथन जुड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जोड़ भी देंगे। पॉजिटिव है जो नेगेटिव रहे तो इसके अकॉर्डिंग जोड़ने की भी कोशिश करें, तो उस स्थिति में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो कड और राइस में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। कुछ डाउन कड है, कुछ डाउन कड है। डाउन और कड में रिलेशन देना है, डाउन और कड, डाउन और कड। डाउन यहाँ पे मिल रहा है, कड पहले वाले में मिल रहा है, तो पहले और दूसरे वाले से मिल रहा है। तो देखिए नेगेटिव वाक्य है और पॉजिटिव वाक्य है। नेगेटिव और पॉजिटिव जब जुड़ता है तो मैंने यहाँ पे बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य जब जुड़ता है तो नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है। कौन सा निष्कर्ष निकलता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे तो ये दोनों जुड़ेगा, कड और डाउन। कड और डाउन पहला दूसरा जुड़ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव निष्कर्ष दे रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अनुसरण नहीं करता है। जब बोल देगा ना तो पहला ना तो दूसरा, ऐसे भी दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ पेंट ब्रश हैं, ये कौन सा वाक्य है, पॉजिटिव वाक्य है। तो कुछ के अकॉर्डिंग नंबर देंगे, पेंट को कितना, 50। पॉजिटिव वाक्य है तो ब्रश को कितना देंगे, 50।
सभी ब्रूस वार्निश है, ये भी पॉजिटिव वाक्य है। ब्रूस को देंगे नंबर सभी के अकॉर्डिंग तो कितना देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो वार्निश को कितना देंगे 50। ये भी पॉजिटिव वाक्य। कलर और वार्निश, सभी कलर वार्निश हैं तो सभी के अकॉर्डिंग कलर को नंबर देंगे 100। पॉजिटिव वाक्य है तो इसे वार्निश को पॉजिटिव के अनुसार 50 नंबर देंगे। कोई वार्निश कैनवास नहीं है, ये कौन सा वाक्य है? नेगेटिव वाक्य। तो कोई के अकॉर्डिंग नंबर देंगे वार्निश को 100। कैनवास को देंगे माइनस के अकॉर्डिंग, माइनस नकारात्मक कथन है तो इसे कितना देंगे 100। अब निष्कर्ष को नंबरिंग कर लेते हैं तो ये निगेटिव वाक्य है। कोई के अकॉर्डिंग पेंट को नंबर देंगे 100। नेगेटिव वाक्य है तो कैनवास को देंगे 100। कोई कलर कैनवास नहीं, ये भी नेगेटिव वाक्य। कलर को नंबर देंगे कोई के अकॉर्डिंग तो कितना देंगे 100। कैनवास है, नेगेटिव वाक्य है तो इसको भी कितना देंगे 100। तो देख लेते हैं पेंट और कैनवास। पेंट और कैनवास, पेंट पहले से मिल रहा है, कैनवास चौथे से मिल रहा है। तो पहले और चौथे में देख लेते हैं कोई कॉमन पद है तो यहाँ पे ब्रश है और यहाँ पे वार्निश, तो इसमें कोई कॉमन पद नहीं मिल रहा है तो इसको जोड़ने के लिए किसी दूसरे वाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव वाक्य है, किसी के थ्रू भी जुड़े तो क्या होगा? नेगेटिव वाक्य आएगा तो ये सही है। इस कंडीशन को भी देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कथन है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, इसका निष्कर्ष नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो देखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो काट के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब दो पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य किसी के भी थ्रू जुड़े, पॉजिटिव या नेगेटिव के थ्रू जुड़े, उस कंडीशन में नेगेटिव ही निष्कर्ष आता है। तो देख लेते हैं पेंट और कैनवास में रिश्ता देना है तो कैनवास, पेंट और कैनवास में इसमें कोई कॉमन पद नहीं मिला, ब्रश है, वार्निश, तो यहाँ पे कॉमन पद ढूंढेंगे। इसमें वार्निश है, इसमें देख लेंगे ये करवा देगा, नहीं ये नहीं, इससे देंगे, दूसरे से देखते हैं। तीसरे को देखें तो इसमें कलर है, ब्रश तो है नहीं यहाँ पे कि रिश्ता करवा देगा। वार्निश इसको थ्रू नहीं हो पाएगा, तीसरे के थ्रू नहीं जुड़ पाएगा, दूसरे के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें देखिए वार्निश और वार्निश, वार्निश वार्निश इसके जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वार्निश है, यहाँ पे भी वार्निश है, दोनों कॉमन पद मिलेगा, इसके थ्रू नहीं जुड़ेगा, तीसरे के थ्रू ये नहीं जुड़ेगा, दूसरे के थ्रू हम लोग जोड़ रहे हैं। तो देखिए वार्निश और वार्निश दोनों कॉमन पद मिल गया। एक किसी एक के पास, दोनों कॉमन पद में से किसी एक के पास 100 है तो है। उसके बाद देखते हैं इसमें दोनों पद में से इसमें और इसमें कौन सा पद कॉमन मिल रहा है। तो ये ब्रश मिल रहा है और दोनों कॉमन पद में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए तो है, तो रिश्ता हो जाएगा। इसको हमने किसके थ्रू जोड़ा? पहले और चौथे को दूसरे के थ्रू जोड़ा, तीसरे के थ्रू जोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसमें कॉमन पद नहीं मिला तो हमने दूसरे पे ध्यान दिया, तो दूसरे में है कॉमन पद, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कोई पेंट कैनवास नहीं, पेंट और कैनवास में रिश्ता देना है। तो पेंट के पास कितना है 50, कितना है 50, मांग कितना रहा है 100, 50 है ही 100 मांग रहा है, क्या दे पाएगा? नहीं, 50 है ही 100 मांग रहा है, नहीं दे पाएगा। तो कॉमन पद होते हुए भी ये कंडीशन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसके पास 50 है, मांग रहा है कितना 100, तो रिश्ता नहीं हो पाएगा। कोई कलर कैनवास नहीं है, ये नेगेटिव वाक्य है। कलर और कैनवास में रिश्ता देना है, कलर और कैनवास तीसरे और चौथे में मिल रहा है, कलर और कैनवास में मिल रहा है, कलर और कैनवास तीसरे और चौथे। पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य जुड़ता है तो क्या आता है? नेगेटिव निष्कर्ष आता है। ये भी कंडीशन सही है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा। हम नंबर की बात देख लेते हैं। इसमें कौन सा वार्निश मिल रहा है? दोनों वाक्य में वार्निश कॉमन पद मिल रहा है। दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, 100 है तो ठीक है, मिल गया कॉमन पद। कलर के पास कितना है? कलर के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 100, 100 है 100 मांग रहा है, दे देगा। कैनवास के पास कितना है 100, मांग कितना रहा है 100, दे देगा। पॉजिटिव नेगेटिव कथन जुड़ेगा, नेगेटिव निष्कर्ष
सही है, तो ये कंडीशन क्या हुआ हमारा, ट्रू हो गया। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई सेंटर वैल्यू नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य, निगेटिव वाक्य। कोई के अकॉर्डिंग सेंटर को नंबर देंगे कितना, 100। नेगेटिव वाक्य है तो वैल्यू को 100। ये पॉजिटिव वाक्य, तो सभी प्लेसेस वैल्यू हैं, तो प्लेसेस को कितना नंबर देंगे, सभी के अकॉर्डिंग 100 नंबर देंगे। वैल्यू को कितना देंगे, पॉजिटिव है तो 50। कोई प्लेसेस लेबोरेटरी नहीं है, ये कौन सा वाक्य, नेगेटिव वाक्य। तो प्लेसेस को कितना नंबर देंगे, कोई के अकॉर्डिंग 100। लेबोरेटरी नेगेटिव है तो इसको 100 देंगे। निष्कर्ष को नंबर दे लेते हैं, कोई प्लेस सेंटर नहीं है, ये कौन सा वाक्य है, नेगेटिव वाक्य। तो इसके अकॉर्डिंग प्लेस को कितना देंगे, कोई है तो प्लस को कितना देंगे, 100। नेगेटिव वाक्य है तो सेंटर को कितना देंगे, 100। कोई सेंटर लेबोरेटरी नहीं है, नेगेटिव वाक्य है, तो कोई के अकॉर्डिंग सेंटर को नंबर कितना देंगे, 100। लेबोरेटरी है नहीं, यहाँ पर क्या है, नहीं है, इसके अकॉर्डिंग लेबोरेटरी को नंबर कितना देंगे, 100। अब देखते हैं प्लेस और सेंटर। प्लेस और सेंटर में नंबर देना है, तो प्लेस और सेंटर ढूंढते हैं। क्योंकि प्लेस और सेंटर ढूंढते हैं इसमें, तो यहाँ पे शायद प्लेसेस नहीं है, प्लेस है। देख लेती हूँ मैं, यहाँ पे प्लेस है, ये प्लेस गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पे क्या है, प्लेस। तो प्लेस और सेंटर में नंबर देना है, किसमें, प्लेस और सेंटर। प्लेस यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे। प्लेस और सेंटर में रिश्ता कराना है, तो देखिए इसमें और इसमें नेगेटिव और नेगेटिव वाक्य जब जुड़ता है, किसी के थ्रू भी जुड़े तो उसका निष्कर्ष क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दो नेगेटिव आ गए तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये भी नेगेटिव वाक्य, ये भी नेगेटिव वाक्य। प्लेस और सेंटर में रिश्ता देना था, लेकिन दोनों क्या है, नेगेटिव, तो कोई इस कंडीशन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो ये गलत हो गया। सेंटर और लेबोरेटरी, सेंटर और लेबोरेटरी में रिश्ता देना है, तो सेंटर के पास कितना है, सेंटर और लेबोरेटरी। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे लेबोरेटरी है। सेंटर और लेबोरेटरी, ये भी वही हो गया। सेंटर वाले भी वाक्य क्या है, नेगेटिव, और लेबोरेटरी वाला वाक्य भी क्या है, नेगेटिव। तो जब दो वाक्य नेगेटिव हो, किसी के थ्रू भी जुड़े, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी के थ्रू जुड़े, उसका निष्कर्ष गलत, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसका आंसर होगा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। यहाँ तक हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आगे अगले दिन और कोई भी गलती आप लोग को दिखता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे और भी टॉपिक इसके बहुत सारे टाइप हैं, मैं अगले दिन लेकर आऊँगी।